अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट आर स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। Those calculations which are based on balanced chemical equation are called stoichiometric calculations. Now, what are the different steps involved in stoichiometric calculations? While doing stoichiometric calculations, we need 4 steps. Number 1, write down balanced chemical equation. Convert the masses of given substances into moles. Establish a stoichiometric ratio. Convert the moles of substances into masses if required. Now, these 4 steps are discussed in detail. So, first of all, we will like to explain these 4 steps in detail. स्टेप 1 के अंदर हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, यानी जब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने उस प्रॉब्लम का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। यानी प्रॉब्लम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हमें दिया गया है उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को इनटू मोल्स, यानी हमें जो गिवन सब्सटेंसेस हैं जो हमें डेटा में दिए गए हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे मोल में। हाउ हमें मास में दिया गया हो, हाउ पार्टिकल्स में दिए गए हों या वॉल्यूम में दिए गए हों, तो सबसे पहले उसको हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस्टेब्लिश करना है मोल रेशो या स्टोइकियोमेट्रिक रेशो को। ये किस चीज़ के बीच होगी, मोल रेशो या स्टोइकियोमेट्रिक रेशो हम दो सब्सटेंसेस के दरमियान इस्टेब्लिश करेंगे। उनमें एक जो हमें दिया गया है गिवन सब्सटेंस और दूसरा वो जो हमसे मांगा गया है। फिर स्टोइकोमेट्रिक रेशो के बाद के ज़रिए हमने अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को। यानी जब हम स्टोइकोमेट्रिक रेशो इस्टेब्लिश करेंगे तो इसकी मदद से हम अननोन सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। और फिर लास्ट और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, जिस चीज़ के हमने नंबर ऑफ मोल्स मोल रेशो के ज़रिए मालूम किए हैं उसको कन्वर्ट करेंगे डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड यूनिट्स में। अगर हमसे मास में मांगा है तो हम मास में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमसे पार्टिकल में मांगा है तो हम पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमसे वॉल्यूम में मांगा है तो उन मोल्स को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ओके डियर्स, तो अब हम इन मुख्तलिफ स्टेप्स को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। एग्ज़ाम्पल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। यानी हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, इतने हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन दरकार होंगे जब वो पानी बनाते होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेप 1 है, राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन और उसके नतीजे में बनने वाला वाटर। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिया है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ओके डियर्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के अंदर हमने लिखा है कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। स्टेप 1 में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा। फिर स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, जिन सब्सटेंसेस के हमें मास दिए गए हैं, यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमें हाइड्रोजन का मास दिया गया है, हाइड्रोजन के 10 ग्राम्स है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर हमारे मास दिया गया है, पिछले वीडियो के अंदर वो हम पढ़ चुके हैं, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मास हमें 10 ग्राम मिला है और हमें पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 ग्राम पर मोल है। तो वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो कितने हैं, वो 5 मोल्स हैं, 10/2। तो ग्राम पर मोल तो हमारे पास कैलकुलेशन के ज़रिए 5 मोल्स आएंगे। ओके डियर्स, तो थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमारा था फाइंड मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस यूजिंग मोल रेशो। तो मोल रेशो हम कहाँ से डिज़ाइन करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके लिए हमने मदद लेनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास मोल रेशो बनाते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स वाटर के बनाते हैं, यानी मोल रेशो हमारा 2:1:2 है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशो है 2:1, यानी हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो हमारे पास 5 थे। तो 5 मोल्स के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन दरकार होंगे, तो ये हमने थर्ड स्टेप में फाइंड करना है। इसके लिए क्या है, हमें रेशो से पता चलता है हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल दरकार है, तो 5 मोल के लिए x मोल दरकार होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैलकुलेशन के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 2.5 है, यानी हमें ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स दरकार होंगे 5 मोल्स हाइड्रोजन के लिए वो 2.5 मोल्स ऑक्सीजन है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल दरकार था, तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए 2.5 मोल्स ऑक्सीजन दरकार होंगे। ओके डियर्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे यानी फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमने क्या करना है, कन्वर्ट्स द मोल्स ऑफ अननोन सब्सटेंस इनटू रिक्वायर्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास था उसमें रिक्वायर्ड यूनिट हमारे पास ग्राम्स यानी मास का यूनिट है, तो मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने यूज़ किया था नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और हमारे पास इसको रीअरेंज करके हम क्या करते हैं, मास इन ग्राम के लिए इसको हम सुटेबल बनाते हैं। तो मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे हमारे पास वो जो अननोन सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है, तो मोल मास ऑफ द ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो लेट फुट द वैल्यूज़, हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स प्रॉब्लम में आए थे कितने, 2.5 मोल्स, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है
वो 16 AMU है, तो 2 का 32 AMU और इसका मोलर मास इस तरह 32 ग्राम पर मोल बनता है। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास बनता है कैलकुलेशन के ज़रिए mass in gram is equal to 2.5 into 32 ग्राम पर मोल, दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है कितना, 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसके लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन दरकार होंगे पानी बनाने के लिए। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का जो मिकदार है वो 80 ग्राम है। तो जब हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन को, 80 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास दरकार होगी 10 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए, ताकि वो पानी बना सके। ये हो गए डिफरेंट स्टेप्स और उसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के डिफरेंट स्टेप्स की समझ आ गई होगी। डिफरेंट मेथड्स टू डू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन या डिफरेंट वेज टू डू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में हम पढ़ाएंगे आपको। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले।